गांव का नाम था कालापुर। वहां की रातें हमेशा सुनसान और रहस्यमय होती थीं। वहां पर एक पुराना हवेली था जो बड़े समय से खाली था। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी वहां कुछ अदृश्य चीजें भी दिखती हैं। एक रात गांव का एक युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर तय किया कि वह हवेली में रात बिताएंगे। वे यह दिखाना चाहते थे कि उनमें हौसला है कि नहीं और वे किसी भी भूत प्रेत से नहीं डरते। रात का समय आया और वे हवेली की ओर बढ़े। की ठंडक और सुनसानी ने उनको बहुत डराया। जैसे ही वे हवेली अंधकार में घुसे, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और आवाज इतना डरावना था, विक्रम और उसके दोस्त डर कर ठहर गए। लेकिन वे सुनते रहे। थोड़ी देर बाद हंसी बढ़ती गई। हंसी के साथ साथ कुत्ते की रोने की आवाज आने लगी। विक्रम और उसके दोस्त सब और डर गए। तभी अचानक विक्रम को कुछ दिखा और वह तेजी से चिल्लाया। विक्रम के दोस्त डर गए और रोने लगे। तभी अचानक कोई आवाज उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक उनको एक आत्मा दिखा। वो आत्मा तेजी से बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आत्मा की यहाँ बात सुनकर विक्रम और उनके दोस्त इधर उधर भागने लगे। तभी हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। तभी आत्मा ने तेजी से बोला, रुक जाओ, तुम लोग बाहर नहीं जा सकते। आत्मा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह आत्मा बोला, तुम लोगों को देखकर मुझे बेहद हंसी आ रही है, क्योंकि तुम्हारे रोने और डरने की आवाज हवेली रूम में गुज रही है। विक्रम और उसके दोस्तों ने आत्मा से मिलकर देखा कि वह एक सुल्तान का युवा राजा था, जिसे किसी ने जादू तंत्र से हवेली में बंद कर दिया था। विक्रम और उसके दोस्त राजा से सुने कि वह बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि कोई उसकी हवेली में आए और उसे मुक्त करे। विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राजा को मुक्ति दिलाई और हवेली में फिर से चारों ओर से खुशी जगमगा उठा। राजा ने उन तीनों को अभूतपूर्व रूप से धन्यवाद दिया और उन्हें सुरक्षित रास्ते पर भेजा। गांव के लोगों ने इस घटना को सुनकर हवेली को बचाया और वहां की अजीब गरीब आवाज आना बंद हो गया। लेकिन उस रात के बाद गांव वाले कभी भी हवेली के पास से नहीं गुजरते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वहां कुछ अजीब हो गया था और उसका असर अब भी महसूस होता था।